रात का सन्नाटा उतर चुका था। आकाश में चांद अपनी पूर्ण आभा में जगमगा रहा था। चारों ओर शांत वातावरण था, जैसे संपूर्ण प्रकृति किसी ध्यान में लीन हो। उसी निस्तब्ध रात में द्वारका के महल के भीतर भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। परंतु यह विश्राम किसी साधारण मनुष्य की नींद नहीं थी। यह था योग निद्रा, वह अवस्था जहां नींद और ध्यान एकाकार हो जाते हैं, जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन आत्मा परमात्मा से संवाद करती है। कृष्ण का शरीर संसार में था, लेकिन उनकी चेतना ब्रह्मांड के पार विचरती थी। आंखें बंद थीं, श्वास मंद थी, किंतु भीतर जागृति का अपार प्रकाश था। यही योग निद्रा का रहस्य है, जहां नींद अचेतना नहीं बल्कि सर्वोच्च चेतना का अनुभव बन जाती है। हर दिन जब हम सोने जाते हैं तो हम केवल शरीर को सुलाते हैं, मन को नहीं। मन रात भर दौड़ता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं के जाल में। इसीलिए नींद आने पर भी थकान नहीं जाती। परंतु श्री कृष्ण जैसे योगी जब सोते हैं तो उनका मन पूर्णतः शून्य में विलीन हो जाता है। वे शरीर को विश्राम देते हैं पर आत्मा को ईश्वर से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि उनकी नींद भी ध्यान बन जाती है और उनका ध्यान भी विश्राम। एक दिन अर्जुन ने पूछा था, मधुसूदन, आप तो सदा कर्म में लगे रहते हैं, फिर भी सदैव प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, आपको कभी थकान नहीं होती? कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, जो योगी है वह कर्म से थकता नहीं, क्योंकि उसका मन कर्म में नहीं ईश्वर में रमता है। जो अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके भीतर कर्म करने वाला मैं नहीं बचता। जब मैं नहीं तो थकान भी नहीं, जब मेरा नहीं तो बोझ भी नहीं। कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य योग निद्रा का अभ्यास करता है तो वह धीरे धीरे मन की चंचलता को स्थिर करता है। वह देखता है कि नींद केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक यात्रा है। गहरी नींद वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने सारे अहंकार, भय, लालसाएं और पहचानें छोड़ देता है। वह लौट आता है अपने मूल स्वरूप में, शांत, निर्मल, ब्रह्म रूप। योग निद्रा का रहस्य यही है कि हम सोते हैं लेकिन सोकर भागते नहीं। हम सोते हैं ताकि अपने भीतर उतर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सोने से पहले अपने मन को शांत कर ले, अपने सभी विचारों को साक्षी भाव से देखे और यह भाव रखे कि अब मैं स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, वह नींद में भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। कृष्ण की योग निद्रा केवल विश्राम का साधन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम थी। जब वे योग निद्रा में जाते तब पूरा ब्रह्मांड उनकी चेतना से कंपन करने लगता। उसी क्षण अनेक लोगों में संतुलन स्थापित होता। यही कारण है कि उन्हें विश्व चेतना कहा गया, क्योंकि उनकी चेतना केवल उनके भीतर नहीं थी बल्कि संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित थी। श्री कृष्ण का यह रहस्य आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक मनुष्य रात को थक कर सोता है पर जागता और भी थका हुआ। क्यों? क्योंकि वह केवल शरीर को सुलाता है, मन को नहीं। वह दिन भर की भाग दौड़, इच्छाएं, क्रोध और चिंता सब लेकर सो जाता है। उसका मन रात भर जागता है, स्वप्नों में संघर्ष करता है। परिणाम स्वरूप सुबह फिर वही बेचैनी। यदि हम योग निद्रा का रहस्य समझ लें तो नींद हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्यान बन सकती है। सोने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को देखिए। धीरे धीरे श्वास को गहरा कीजिए। महसूस कीजिए कि आप केवल शरीर नहीं हैं, न ही केवल विचार। आप केवल साक्षी हैं जो सब कुछ देखता है पर स्वयं अछूता है। अब कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी प्रकाश किरण आपके सिर से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है, हर अंग को शांत कर रही है। यह प्रकाश श्री कृष्ण की चेतना का प्रतीक है जो आपके भीतर उतर रही है। जैसे जैसे यह प्रकाश फैलता है वैसे वैसे सारे विचार, भावनाएं और चिंताएं मिटने लगती हैं। अंततः केवल मौन बचता है, वही मौन जो योग निद्रा का द्वार है। कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे गहरी नींद वही है जहां जागरण भी है। जो भीतर से जागता है वही बाहर से सो सकता है, क्योंकि सच्ची नींद तब आती है जब मन स्थिर हो, आत्मा प्रसन्न हो और हृदय में समर्पण हो। योग निद्रा में प्रवेश करते हुए मनुष्य अपने अवचेतन से मिलना शुरू करता है।
वही अवचेतन जिसमें हमारे सारे संस्कार, भय, इच्छाएं और अपूर्ण कर्म छिपे हैं। जब वह उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और उन्हें छोड़ देता है, तभी सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात हर कार्य को योग में रहकर करो। यही सिद्धांत नींद पर भी लागू होता है। जब हम योग में रहकर सोते हैं, यानी अपने भीतर स्थिर होकर, तब हमारी नींद साधारण नहीं रहती, वह एक दिव्य अनुभव बन जाती है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पूर्व कुरुक्षेत्र में विश्राम करते थे, तब वे योग निद्रा में चले जाते थे। अर्जुन और अन्य योद्धा उन्हें गहरी नींद में देखते, पर उनका मुखमंडल तेजस्वी और शांत रहता। वे कहते, भगवान विश्राम कर रहे हैं, पर उनकी चेतना जागृत है। वही जागृति बाद में उनके मुख से निकली गीता की वाणी बनी, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए थी। योग निद्रा का यह रहस्य हमें यही सिखाता है कि नींद का उद्देश्य भागना नहीं, लौटना है। दिन भर की भाग दौड़ हमें बाहर की दुनिया में फेंक देती है, पर रात की नींद हमें भीतर की दुनिया में लौटाती है। यदि हम इस यात्रा को सचेत रूप से करें, तो हर रात आत्मा और परमात्मा का मिलन बन सकती है। एक साधक ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, योग निद्रा और साधारण नींद में क्या अंतर है? कृष्ण बोले, साधारण नींद अज्ञान की अवस्था है, योग निद्रा ज्ञान की अवस्था। साधारण नींद में मनुष्य अपने भीतर की दुनिया से अनजान रहता है, योग निद्रा में वह उसे जानने लगता है। साधारण नींद में मनुष्य भूलता है कि वह कौन है, योग निद्रा में वह स्मरण करता है कि वह कौन है। यहां स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। योग निद्रा आत्मस्मरण की प्रक्रिया है। यह हमें हमारी मूल चेतना से जोड़ती है। जब हम हर रात इस भाव से सोते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब नींद हमें केवल आराम नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी देती है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य योग निद्रा में निपुण हो जाता है, तो मृत्यु भी उसके लिए केवल एक गहरी नींद बन जाती है। वह जानता है कि आत्मा कभी नहीं सोती, केवल शरीर विश्राम करता है। मृत्यु भी केवल एक विराम है, अंत नहीं। इस रहस्य को समझने के बाद अर्जुन मौन हो गया था। उसने कहा, प्रभु, तब तो हर रात सोने से पहले ध्यान करना, स्वयं को याद करना भी एक प्रकार की साधना है। कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, जो हर रात समर्पण के साथ सोता है, वह हर सुबह पुनर्जन्म लेता है, एक नए, पवित्र, शांत मनुष्य के रूप में। आज की दुनिया में लोग नींद की दवाइयों के सहारे सोते हैं, लेकिन शांति नहीं पा पाते। असली शांति तो तब आती है जब मन अपने स्वामी को पहचान लेता है, जब मन जानता है कि उसे किसी नियंत्रण की नहीं, केवल समर्पण की आवश्यकता है। योग निद्रा उसी समर्पण की कला है। अगर तुम सोने से पहले कुछ क्षण श्री कृष्ण का नाम लो, उनकी वाणी का स्मरण करो, अपने सारे बोझ उन्हें सौंप दो, तो तुम्हारी नींद भी ध्यान बन जाएगी। तुम सुबह जब उठोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश होगा, जो दिन भर तुम्हें संतुलित रखेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य वही है जो अपने भीतर के मौन को सुन सके, और यही योग निद्रा की अंतिम अवस्था है। जब हम भीतर के मौन को सुनने लगते हैं, तब संसार का शोर स्वतः समाप्त हो जाता है। एक दिन रुक्मिणी ने देखा कि श्री कृष्ण योग निद्रा से उठे हैं। उनके मुख पर अलौकिक तेज है। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप इतनी गहरी निद्रा में जाते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ घट रहा हो, कुछ बदल रहा हो। कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मिणी, जब मनुष्य योग निद्रा में जाता है, तो वह केवल आराम नहीं करता, वह स्वयं को पुनः निर्मित करता है। यह नींद आत्मा की प्रयोगशाला है, जहां प्रत्येक क्षण नई ऊर्जा जन्म लेती है। जो इस रहस्य को जान ले, उसे जीवन भर कोई चिंता नहीं रहती। गहरी नींद का रहस्य केवल सोने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। जब हम अपने विचार, भय, अपेक्षाएं, दुख सब छोड़ देते हैं, तभी नींद आती है। और जब यह छोड़ना पूर्ण हो जाता है, तो नींद योग निद्रा में बदल जाती है। रात के अंत में जब संसार मौन हो जाए, तो अपने भीतर उतरिए। महसूस कीजिए जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके हृदय में बैठे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं,
अब सब कुछ छोड़ दो, अब केवल विश्राम नहीं, आत्मा से मिलन का समय है। यही है गहरी नींद और योग निद्रा का रहस्य। ईश्वर के साथ विलय की वह अवस्था जहां मैं समाप्त होता है और वह प्रकट होता है। गहरी नींद और योग निद्रा दोनों का उद्देश्य शरीर को विश्राम और आत्मा को जागरण देना है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सोना भी एक साधना है, यदि हम इसे ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बना दें। योग निद्रा वह द्वार है जिससे आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश करती है। जब हम हर रात समर्पण, मौन और प्रेम के साथ सोते हैं, तब हमारी नींद केवल नींद नहीं रहती, वह ध्यान, मुक्ति और पुनर्जन्म बन जाती है। यही श्री कृष्ण की योग निद्रा का दिव्य रहस्य है, जहां सोने वाला नहीं सोता, बल्कि जागृत आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। रात्रि की निस्तब्धता धीरे धीरे अपनी गहराई में उतर रही थी। द्वारका के समुद्र किनारे लहरें मंद स्वर में बज रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं श्री कृष्ण की योग निद्रा के संगीत में लीन हो। यह वह समय था जब सारा नगर विश्राम में था, पर श्री कृष्ण की चेतना परम शांति में डूबी हुई थी। उनका शरीर शांत था, पर भीतर ब्रह्मांड का संगीत गूंज रहा था। योग निद्रा में वे उस स्थान पर पहुंच जाते थे जहां समय, स्थान और विचार सब समाप्त हो जाते हैं। उस मौन में केवल एक ही सत्य होता है, मैं वही हूं जो सब में है। कृष्ण के पास जब कोई साधक आता और कहता, प्रभु मुझे ध्यान नहीं लगता, नींद आती है, तो वे मुस्कुरा देते और कहते, वह नींद ही तुम्हारा पहला ध्यान है। पहले उस नींद को गहराई से देखो, वह कहां से आती है, कहां ले जाती है और फिर कहां विलीन हो जाती है। जब तुम उस नींद के भीतर उतर जाओगे तो देखोगे कि वह अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश का द्वार है। योग निद्रा में प्रवेश करने से पहले कृष्ण अपने शिष्यों को सिखाते थे कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को शांत करना चाहिए। दिन भर मन ने जितनी भी चीजें देखी, सुनी, सोची और चाही हैं, रात में उन्हें एक एक कर विदा करना आवश्यक है। यही पहला चरण है योग निद्रा का। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो देखो कि तुम्हारा मन कितनी दिशाओं में भाग रहा है। कोई विचार अतीत में, कोई भविष्य में, कोई अपूर्ण इच्छा में। इन सबको पकड़ो मत, केवल देखो, जैसे कोई दर्शक रंगमंच पर खेलते पात्रों को देखता है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें भीतर के शून्य में ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योग निद्रा का अर्थ है अपने भीतर के आकाश से जुड़ना। जैसे बादल आते जाते हैं पर आकाश स्थिर रहता है, वैसे ही विचार आते जाते हैं पर आत्मा सदा शांत रहती है। जब साधक यह जान लेता है, तब उसकी नींद योग निद्रा बन जाती है। कृष्ण की यह शिक्षा केवल अध्यात्म नहीं, विज्ञान भी है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब मस्तिष्क के तरंग स्तर डेल्टा अवस्था में पहुंचते हैं। यह अवस्था शरीर की गहरी मरम्मत और ऊर्जा पुनर्संचयन की होती है। परंतु श्री कृष्ण इसके पार की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य योग निद्रा में पहुंचता है, तो वह डेल्टा अवस्था से भी आगे जाता है, जहां मस्तिष्क नहीं, आत्मा विश्राम करती है। वहां शरीर भी स्वयं को ठीक करता है, मन भी शुद्ध होता है और आत्मा भी ब्रह्म से संवाद करती है। एक दिन उद्धव ने पूछा, प्रभु क्या यह अवस्था केवल योगियों के लिए है? कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, योग निद्रा सबके लिए है। जो सांस ले सकता है वह ध्यान कर सकता है, जो ध्यान कर सकता है वह योग निद्रा का अनुभव कर सकता है। केवल एक शर्त है, समर्पण। जब तुम स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लेता है। तब तुम्हारी नींद भी तुम्हारा ध्यान बन जाती है। समर्पण, यही है योग निद्रा का मूल रहस्य। जब तक मन मैं और मेरा में उलझा है, तब तक नींद केवल विश्राम है। लेकिन जब मैं मिट जाता है, तब नींद आत्मा की यात्रा बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो सोने से पहले यह कहे कि हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे हवाले हूं, तुम ही मुझे विश्राम दो, उसकी नींद ईश्वर की गोद में बीतती है। यही कारण था कि जब श्री कृष्ण योग निद्रा में जाते थे, तो उनके शरीर से दिव्य आभा प्रस्फुटित होती थी। वे केवल सोते नहीं थे, वे सृष्टि को संतुलित करते थे। उनके भीतर चल रहा मौन केवल उनका नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि का मौन था। उनकी योग निद्रा में पृथ्वी स्थिर होती थी, जल शांत होता था, वायु शुद्ध होती थी। ये कोई प्रतीक मात्र नहीं,
एक ब्रह्मांडीय सत्य है, जब कोई पूर्ण योगी गहरी ध्यान निद्रा में जाता है तो उसकी चेतना का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। रात की वह गहराई जब श्री कृष्ण योग निद्रा में होते, रुक्मिणी, सत्यभामा और द्वारका के अन्य लोग कहते, आज द्वारका में जैसे कोई अलौकिक ऊर्जा बह रही है, मन स्वतः शांति में डूब रहा है। यही योग निद्रा का प्रभाव था। अब जरा सोचो, यदि यह अवस्था केवल कृष्ण की नहीं बल्कि हमारे भीतर भी संभव है, तो हम अपने जीवन में कैसी शांति और संतुलन ला सकते हैं। हम दिन भर की भाग दौड़, तनाव और चिंता के बाद यदि सचेत रूप से योग निद्रा में जाए तो हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ पुनर्जीवित हो सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए श्री कृष्ण ने एक अत्यंत सरल और गूढ़ विधि बताई थी। वे कहते थे, सोने से पहले अपनी श्वासों को महसूस करो, उन्हें अपने मित्र की तरह देखो। वे आ रही हैं, जा रही हैं, कोई प्रयास मत करो, बस उन्हें बहने दो। फिर अपने हृदय में प्रकाश का एक बिंदु देखो, वही तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारा आत्मस्वरूप। अब उसी बिंदु को देखते हुए अपने शरीर को छोड़ दो। अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे धरती में विलीन हो रहा है, जैसे जल समुद्र में मिल जाता है। अंततः केवल प्रकाश बचता है। यही प्रकाश तुम्हारी योग निद्रा का प्रारंभ है। जब साधक इस अभ्यास को गहराई से करता है, तब वह देखता है कि उसके स्वप्न बदलने लगे हैं। पहले जहां स्वप्न भय, असुरक्षा और अपूर्ण इच्छाओं से भरे होते थे, अब वे शुद्ध और शांत हो जाते हैं। कभी कभी वह देखता है कि वह उड़ रहा है या किसी प्रकाशमय स्थान पर जा रहा है। ये अनुभव इस बात के संकेत है कि उसका मन अब अचेतन से चेतन की ओर बढ़ रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वप्नों को पहचानने लगता है तो वह मृत्यु को भी पहचान लेता है, क्योंकि मृत्यु भी एक लंबा स्वप्न ही है। योग निद्रा में हम मरना सीखते हैं, अर्थात छोड़ना सीखते हैं। जब हम हर रात सब कुछ छोड़कर सोते हैं तो हम हर सुबह नए जन्म के साथ उठते हैं। यही जीवन का रहस्य है। हर रात एक छोटी मृत्यु है और हर सुबह एक नया जन्म। आधुनिक युग में लोग अनिद्रा, तनाव और बेचैनी से ग्रस्त हैं। वे नींद पाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, परंतु यह नींद नहीं, केवल शरीर का निष्क्रिय होना है। सच्ची नींद तब आती है जब मन शांत हो और आत्मा प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की योग निद्रा हमें यही सिखाती है कि जब तक भीतर संघर्ष है, तब तक बाहर शांति नहीं। इसीलिए सोने से पहले अपने भीतर के संघर्षों को शांत करना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के द्वंद्व को जीत लिया, वह सोते समय भी जागृत रहता है। यह जागृति कोई बाहरी सजगता नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश है। जब यह प्रकाश प्रकट होता है, तब नींद ध्यान में बदल जाती है। रुक्मिणी ने एक बार पूछा, स्वामी, क्या योग निद्रा में आप ईश्वर से मिलते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, रुक्मिणी, योग निद्रा में मिलने और मिलने वाले दोनों मिट जाते हैं। वहां केवल एक ही अस्तित्व रहता है, वही जो सब में है। उसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब मनुष्य उस अनुभव में प्रवेश करता है तो उसे समझ आता है कि जीवन और मृत्यु, जागरण और नींद, सुख और दुख सब एक ही नाटक के रूप हैं। ये वह बिंदु है जहां योग निद्रा ध्यान की पराकाष्ठा बन जाती है। यहाँ मनुष्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल होने की आवश्यकता होती है। यह होना ही आत्मा का स्वभाव है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, जो न सोते हुए भी सोते हैं और न जागते हुए भी सदा जागृत रहते हैं। अब इस रहस्य को आधुनिक जीवन में लागू करें। हम सब दिन भर तनाव, शोर और बेचैनी में जीते हैं। हम अपने फोन, काम और विचारों से इतने जुड़े रहते हैं कि जब बिस्तर पर लेटते हैं तब भी मन भागता रहता है। यदि हम श्री कृष्ण की योग निद्रा विधि अपनाएं, सोने से पहले मौन में जाना, श्वास को देखना, मन को ईश्वर को समर्पित करना, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। पहले कुछ दिन केवल विश्राम महसूस होगा, फिर शांति और फिर आनंद। धीरे धीरे भीतर एक मौन गहराता जाएगा जो दिन भर साथ रहेगा। तुम देखोगे कि जो बातें पहले परेशान करती थीं, अब उनका असर नहीं होता। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और हृदय में सहज आनंद उत्पन्न होगा। यही योग निद्रा का प्रभाव है। ये केवल रात की साधना नहीं, बल्कि पूरे दिन की स्थिरता का स्रोत है।
कृष्ण की योग निद्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का हर कार्य एक ध्यान है। खाना, बोलना, चलना, काम करना, सब यदि सजगता और प्रेम से किया जाए तो योग बन जाता है। जब यह सजगता रात तक साथ रहती है तो नींद स्वयं ध्यान बन जाती है। यही जीवन की पूर्णता है, जब सोना भी ईश्वर का प्रसाद बन जाए। अंत में कृष्ण कहते हैं, पार्थ, याद रखो, जो सच्ची योग निद्रा जान लेता है उसे मृत्यु भी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु केवल एक गहरी निद्रा है और योग निद्रा उसका जागृत रूप। इस सत्य को जिसने जान लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जानता है कि हर रात वह ईश्वर की गोद में सोता है और हर सुबह उसकी कृपा से पुनः जन्म लेता है। यह अनुभव ही मुक्तिदायक है, यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। रात का अंत हुआ। कृष्ण की योग निद्रा से उठते ही द्वारका में जैसे नया प्रभात फैल गया। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो शाश्वत शांति का प्रतीक है। वे बाहर आए, समुद्र की लहरों की ओर देखा और बोले, देखो, लहरें आती हैं, जाती हैं, पर सागर सदा स्थिर रहता है। वैसे ही हमारे विचार आते जाते हैं, पर आत्मा सदा शांत रहती है। जिसने इस सत्य को जान लिया उसकी हर नींद योग निद्रा बन जाती है। ये कहते हुए वे धीरे धीरे चल पड़े, जैसे कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मांड चल रहा हो। उनके पीछे चल रही वायु भी शांत थी, जैसे वह भी ध्यान में हो, और वहीं द्वारका की सुबह एक नई ऊर्जा से भर गई। यही योग निद्रा का दिव्य रहस्य है। यह केवल शरीर का विश्राम नहीं, यह आत्मा का जागरण है। जो इस रहस्य को जान लेता है उसके लिए हर रात ईश्वर से मिलन का अवसर बन जाती है। नमस्कार मित्रों, संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का सार अत्यंत गहन और उपदेशपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के सत्य, कर्तव्य, धर्म और आत्मा के स्वभाव को समझाना है। गीता के 700 श्लोकों का सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्मयोग है। निष्काम कर्म से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और सफल बना सकता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्पण और प्रेम से उनकी शरण में आता है उसे वह सदा अपना मानते हैं। भक्ति से ईश्वर तक पहुंचना सरल और आनंदमय मार्ग है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को न तो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही त्याग में। जीवन में संतुलन बनाए रखना और संयम पूर्वक जीना चाहिए। यह संसार माया का खेल है जो मोह और अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और बताया कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्म के पालन में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पूर्ण समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पालन करते हुए ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। मोह माया और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। गीता हमें सही दिशा में जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धान व भाव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ।
मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान, अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, यह सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ा को त्याग कर नए कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हो, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु को मैं महेश हो, जलाशय में मैं, समुद्र को पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब में ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया? जो नष्ट हो गया है, तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जोर दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है,
लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हार की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मान, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का गीत झेल कर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन नहीं करता है। जो मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब ही लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने होते हैं। अपने मन और आत्मा से कम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे, वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है।
दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधिया गई। तीन दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांधकर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईद पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें टूट जाती हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं करता जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये चार बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखें। चाहिए वन त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, तो कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो डेटा नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझिएगा ही नहीं।
बुद्धिमान मनुष्य चुप रहते हैं, समझदार मनुष्य बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाए। आएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी लोग का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो लोग भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वहां आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह लोग मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जेब से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मिट्टी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और लोक का मन। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कम ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी न देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गर्व किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गर्व पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताता है। अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता।
श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई लोग मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कम ही नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए जो मनुष्य खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है, और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव अभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही पैर है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है, और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, और न क्रोध में उत्तर दो, और न ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहार ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिससे हवा में उछाल हो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झोंक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वहां पर आया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो
वह पर आया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कम है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब यह कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्जी ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वाहन नहीं देता जो आपको अच्छा लगता, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए लाभ ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रात में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना साथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं भूल होना, प्रकृति है। मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रकृति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई है। अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती है, न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब ही लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो,
सच्चे रिश्ते को। वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने होते हैं। अपने मन और आत्मा से कम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधिया गई। तीन दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांधकर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलब ये दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे। सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईद पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें टूट जाती हैं।
रोए बगैर तो प्यास भी नहीं करता जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वहीं तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्ण चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। वक्त के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न कोई परिवार, दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको कर। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखी रास्ते कभी खत्म नहीं होती। बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण टूटती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आप